हेलो हेलो एवरीवन। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो चलिए आज हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने मिल्क वाली ब्रेड ली हुई है और ये पता है, ये जो मिल्क वाली ब्रेड है ये काफ़ी सॉफ्ट ब्रेड होती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास में जो अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। और ये मैंने प्रिपरेशन कर रखी है कुछ। तो मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च काट रखी है, 3 से 4 प्याज मैंने काट रखे हैं। और चलिए फटाफट से इसको चॉपर से चॉप कर लेते हैं। और मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया है, मैं नहीं डाल रही हूँ। और इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी। फटाफट से शिमला मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। और कोशिश करिएगा शिमला मिर्च अलग कर लीजिएगा और प्याज को अलग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने सब्जियों को फटाफट से चॉप कर रखा है। तो देख लीजिए कितना फाइन सा मतलब इसमें चॉप हो गया है। और आप इसमें जितना पतला या मोटा रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये चॉपर से बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रखना चाहते हैं। इसके बाद में मैंने प्याज डाल दिया था और 3 से 4 प्याज ले रखे हैं और इसको भी फटाफट से चॉप कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जितने लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से बनाना हो आप उतनी क्वांटिटी रखिएगा। मैं अपने घर के सदस्य के लोगों के हिसाब से क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ, मतलब क्वांटिटी रख रही हूँ, ठीक है। तो आप इस सब्जियों को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि किचन में आओ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी करने का। और ये देखिए फटाफट से सारी सब्जियां हमारी चॉप हो गई हैं। और पता है बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर के नाश्ता चाहिए होता है। तो डेली हम बनाएं तो बनाएं क्या, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया जाए। तो इधर मैंने चीज़ भी ले रखी है। तो मेरे पास में ये चीज़ स्लाइस रखी हुई थी, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और आपके पास में जो मतलब चीज़ मोज़रेला चीज़ हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने मेयोनीज़ ले रखी है। मेयोनीज़ मैंने लगभग आधी कटोरी ली हुई है छोटी। इसके बाद में 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक बाउल में, बड़े वाले बाउल में डाल लिया है ताकि अच्छे से मिक्स कर सकूँ। और कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप हाथ से अच्छे से निकाल लीजिए, अगर चम्मच से नहीं हो रहा है तो आप हाथ से निकाल लीजिए, फिर आप हैंड वॉश कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा लगता है ना कि हाथ से करेंगे तो फिर वो गंदे हो जाएंगे, हाथ फिर से धोने पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने हाथ से कर लिया था। तो इसके बाद में मैंने ये चीज़ स्लाइस जो थी वो मैंने इसके रैपर से हटा लिया हुआ है। अब मैंने ये जो मिल्क वाली ब्रेड ही ली है, मतलब है उनको ले ली है। तो मैंने मतलब एक चलिए फटाफट से एक सैंडविच बनाकर करती हूँ तैयार। तो फटाफट से मैंने ये 2 स्लाइसें ली हुई हैं। तो फटाफट से इसमें ये जो मैंने मिक्स करके रखा है पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ को, तो मैं पूरी स्लाइस में स्प्रेड कर लूँगी। और इसके बाद में मैंने शिमला मिर्च है और इसके बाद में मैं प्याज ऐड करूँगी। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि बच्चों को ना थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें कभी कभार थोड़ा सा चेंज करके खाने को दो ना, तो बच्चे बहुत ईज़िली खा लेते हैं और वो खुश होकर खाते हैं। और तो इस तरीके से कोशिश आप ये करें कि आप घर में बनाएं इस तरीके से और बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बाहर का इजी तो रहता है लेकिन वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप घर में साफ़ सफाई से बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और वो भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि बाहर आप देखने नहीं जा रहे हैं कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, किन हाथों और मतलब किन हाथों से कभी कभी क्या होता है कि उनके हाथ गंदे हैं या कैसे भी हैं, उन्हीं हाथों से उन लोगों ने बना दिया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ घर में आप सफाई से आप अपने घर में बच्चों के लिए बनाइए और खिलाइए। इसके बाद में मैंने क्या किया कि जो चीज़ स्लाइस थी ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके मैंने लगा दिए और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है हल्का सा। और इसके बाद मैंने दूसरी स्लाइस इसके ऊपर लगा दी है। तो इस तरीके से हमारा एक सैंडविच बनकर हो गया है तैयार। और इसी तरीके से हम बाकी भी सैंडविच को फटाफट से सेम उसी प्रोसेस से, जैसे कि पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ लगा लिया, उसके बाद में थोड़ा सा प्याज डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दिया,
फिर उसके बाद में चीज़ डाल दिया और फिर उसके बाद में हल्का सा सॉल्ट डाल के इस ब्रेड को हम दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं मतलब करती हूँ। वैसे बाहर खाने को खा लो, लेकिन जो चीज़ घर की चीज़ में बात होती है ना, जो हम सफाई से बनाते हैं और किस किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं ये हमें पता है। हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम देखते थोड़ी ना है कि कैसी मिल रही है कैसी नहीं मिल रही, वो किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ का नहीं कर रहे हैं। तो घर की जो चीज़ होती है हम अपने बच्चों को अच्छे से साफ़ सफाई से बनाकर खिला सकते हैं, ताकि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उन्हें चीज़ भी खाने को मिल जाती, चाहे बड़े हों या फिर बच्चे हों, सभी लोग अच्छे से खुश होकर खाते हैं। और हम भी निश्चिंत रहते हैं कि घर की बनी हुई चीज़ में कोई ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नुकसानदेह नहीं होगी जो बच्चों के हेल्थ के लिए ना अच्छा हो। इसलिए अब लेकिन हेल्थ के लिए, अब हेल्थ की बात करूँ तो डेली तो ये भी नहीं कोई खा सकता है। तो इसलिए कभी कभार तो इस तरीके की चीज़ें फ्रेंड्स चल जाती हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा चेंज कर के तो खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे अगर हम से एक ही जैसा हमेशा बनाएंगे, नाश्ता हो या फिर खाना हो, तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम घर में बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को इस तरीके से ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर खिला सकते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा के अलावा कोई भी चीज़ आप अपने बच्चों को घर में इसी तरीके से बनाकर खिला सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और सेम उसी प्रोसेस से ही, जैसे कि मैंने बताया कि पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, मेयोनीज़ लगा दी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा प्याज रख दिया, शिमला मिर्च रख दी और उसके बाद में चीज़ स्लाइस लगा ली और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के दूसरी ब्रेड से मैंने इसको मतलब कवर कर दिया। तो इस तरीके से हम सारे सैंडविचेस को बनाकर कर लेंगे तैयार। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें मतलब चॉप करके क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि पता है अब मुझे सबके बारे में सोचना है। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग भी हैं मैं उनके हिसाब से भी फ्रेंड्स बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं बनाऊँगी तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे खा लें और बुज़ुर्ग ना खाएं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ हमें हमेशा वही बनानी चाहिए जिसमें कि पूरी फैमिली हमारी खा ले। तो मैं इसीलिए मैंने सारी सब्जियों को चॉपर से चॉप कर लिया है ताकि सभी लोग खा लें। अगर आपको केवल अपने बच्चे मतलब अगर आपके बच्चे को मतलब ये प्याज जैसे मतलब बड़ा बड़ा काट के कर खाना पसंद हो तो आप अपने हिसाब से बड़ा काट कर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च थोड़ी बड़ी काट कर डाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने घर के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए मैं उस हिसाब से मैंने सब्जियां चॉप कर ली हैं। तो इसके बाद में मैंने सारे ये मेरे ब्रेड सैंडविच कह रही हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गए थे तैयार। तो मैंने ये ग्रिल टोस्टर में रख दिया है और ये फटाफट से हमारे ग्रिल हो जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी मैंने चिकनाई नहीं लगाई है, फिर भी हमारे ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और इसमें जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी ना तो आहा क्या बात है, फिर तो खाने में चार चांद लग जाएंगे। और मैंने और इसमें साथ के साथ में मैं प्लेटिंग भी करती जा रही हूँ। तो मैंने मतलब सॉस निकाल लिया है एक प्लेट में और फिर मैं चलिए और साथ के साथ में मैं और भी जो बची स्लाइसें हैं सेम उसी प्रोसेस से ही मैं सारे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर कर लूँगी तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग झंझट नहीं है आपको कि पहले मेयोनीज़ लगाएं फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, मैंने एक में ही मिक्स कर लिया था। तो इसी तरीके से ये इजी भी रहता है आप सबके लिए। इसी तरीके से लगा दीजिए, फिर थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए, फिर थोड़े से चीज़ के टुकड़े ऊपर से रख दीजिए और फिर दूसरी स्लाइस से इसको मतलब कवर कर दीजिए। और इसी तरीके से हम सारे पिज़्ज़ा को बनाकर मतलब कर लेते हैं तैयार फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के साथ में अच्छे से अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूं और आप लोग भी इंजॉय करके इसको देखें और ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने मतलब सबके बनाने का तरीका थोड़ा सा तो डिफरेंट होता ही है, तो प्लीज़ आप मेरे बताए तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और आप लोगों को अगर मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता हो ना तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक मतलब कर दिया करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है और मुझे आगे
बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं आप लोगों के साथ में अच्छी से अच्छी रेसिपी को शेयर करूं, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दिया करिए। और आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और क्योंकि आप लोग बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। और जो लोग भी मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके जी। और बस इसी तरीके से हमारे ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गए हैं तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि कितने अच्छे से हमारी ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गए हैं तैयार। और इसकी जो चीज़ है वो इतनी अच्छे से मेल्ट हो गई है ना कि क्या बताऊँ, कि आपके मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएंगे। और इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाकर करती हूँ तैयार फ्रेंड्स। तो बस इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको काट लूँगी। तो एक तो मैं सैंडविच की तरह काट रही हूँ और एक आप बिल्कुल सीधे सीधे काट सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से मैं आपको काट कर बता रही हूँ कि और आकार आप जो देना चाहें, आप जिस तरीके से काटना चाहें ये आपकी चॉइस है। एक तो मैंने इस तरीके से काटा और एक मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से काट दूँगी। तो आपको कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा है। और चलिए आज की प्लेटिंग मैं करती हूँ फटाफट से तैयार। अब तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, और जब मुझसे नहीं हो रहा है तो भी बच्चों से क्या हो रहा होगा। चलिए बच्चे भी वेट कर रहे हैं और देख कर आती हूँ। और कितने अच्छे से हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गए हैं तैयार। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज मेरे ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करिएगा। तो बस फ्रेंड्स आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए मुझे, और आपके सपोर्ट से बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बस अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कि देखिए कि अभी पता है इतना ज़्यादा गर्म है कि मेरे हाथ भी जल रहे हैं। तो मैं आपको अच्छे से तोड़ के भी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए फ़िलहाल तो आप समझ ही गए होंगे। तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुशी।